हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। होली से पहले चंपाई सोरेन का राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा, बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है, राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। इससे अब उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलता था। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने सहित कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ता के भी संशोधन किया गया है। लेवल 1 व लेवल 2 के कर्मियों का परिवहन भत्ता बढ़ा है। पहले यह 1350 रुपए प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 रुपए प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। साथ ही पंचायत सेवकों को 2500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इस पर वार्षिक 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खुले में अब नहीं बिकेगा चिकन मटन, हाईकोर्ट ने जारी किया फरमान। चंपाई सरकार से पूछ लिया बड़ा सवाल। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में पीट दुकानों पर मास्क का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची सहित सभी जिले के उपायुक्त तथा एसपी को दुकानों पर जानवरों के मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जवाब भी मांगा है। अदालत ने नगर निगम से पूछा है कि मांस बिक्री को लेकर बनी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के प्रोत्साहन के लिए 24 जिलों के सरकारी विद्यालयों का सर्वेक्षण कराने के बाद जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इसमें घंटे आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रखंड स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपए और प्रति कार्य दिवस 600 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रुपए और प्रति कार्य दिवस 360 रुपए दिए जाएंगे। इनका माह में 25 कार्य दिवस हो सकता है। बैठक में राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 7 एवं सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं आवेदित तथा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों का छमाही व वार्षिक मूल्यांकन मौखिक उनके स्कूल में ही होगा। वही तीसरी से 7वीं तक की परीक्षा संकुल स्तर पर होगी। 8वीं के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन पूर्व की तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा किया जाएगा। ठेका कर्मियों का मासिक वेतन 19,396 रुपए तक बढ़ा। कोल्हान के 3 लाख से अधिक मजदूरों को लाभ। श्रम विभाग ने झारखंड के ठेका मजदूरों को चुनाव की गहमागहमी के बीच बड़ा तोहफा दिया है। ठेका कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। झारखंड न्यूनतम मजदूरी निदेशक राजेश प्रसाद के अनुसार ठेका कर्मियों के मासिक वेतन में अधिकतम 19,396 रुपए तक की वृद्धि की गई है। इससे कोल्हान के 3 लाख से अधिक मजदूरों को लाभ होगा। श्रम विभाग ने ठेका मजदूरों की मजदूरी दर उनकी दक्षता के आधार पर बढ़ाया है। साथ ही मजदूरों का निर्धारण राज्य के जिले क्षेत्रों के आधार पर 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटकर किया गया है। अधिसूचना में मजदूरों के काम को 90 प्रकार में निर्धारित किया गया है। मजदूरों के मूल वेतन में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना सोमवार को श्रम आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी किया गया। अधिसूचना के मुताबिक यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। श्रेणी का में 49 नियोजन तथा श्रेणी खा में 41 प्रकार के नियोजन को शामिल किया गया है। शहर के क्षेत्र को ए, बी व सी श्रेणी में बांटा गया। शहर में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो निगम क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को श्रेणी ए में रखा गया है। रांची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम भी श्रेणी ए में भी रखा गया है। वहीं अन्य सभी जिलों के नगर निकाय श्रेणी बी और सी में रखा गया है। शहर के प्रमुख 7 सरकारी भवनों के आसपास 60 दिनों तक धारा 144 लागू। शहर के प्रमुख 7 स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
मंगलवार दोपहर से 60 दिनों तक यह प्रभावी रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को कुछ संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने की सूचना मिली है। हाल ही के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क, राजभवन और सीएम आवास के आसपास भी धरना प्रदर्शन किया गया। ऐसे कार्यक्रमों से सरकारी काम में व्यवधान हो रहा है, यातायात बाधित होती है और शांति भंग होने का खतरा भी रहता है। इसे देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। इस दौरान किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम बारूद, लाठी डंडा, तीर, धनुष, गणासा, भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल भी इन इलाकों में रोक रहेगी। मुख्यमंत्री आवास मोहराबादी की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, राजभवन की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, झारखंड हाईकोर्ट की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, नए विधानसभा भवन की 4 दीवारी से 500 मीटर की परिधि में, नेपाल हाउस की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, प्रोजेक्ट भवन HEC ध्रुवा की 4 दीवारी से 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। 12 होमगार्ड जवान एक साथ बर्खास्त, फर्जी दस्तावेज पर कर रहे थे नौकरी। झारखंड के गढ़वा जिले में वर्ष 2008 में 168 होमगार्ड जवान की बहाली हुई थी, जिसमें 12 ऐसे जवान निकले जो फर्जी रूप से बहाल हुए थे। जांच के बाद खुलासा होने पर सभी जवानों को नौकरी से निकाल दिया गया और विस्तृत जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वा जिले के धुर्की थाना क्षेत्र के एक होमगार्ड के जवान ने एक शिकायत की थी कि जिस नाम का होमगार्ड अभी नौकरी कर रहा है वो फर्जी है, जबकि मैं असली हूँ। पुलिस को शिकायत मिलते ही कान खड़े हुए और उस समय के बाद 168 लोगों की जब सर्टिफिकेट जांच किए गए तो 12 जवान ऐसे निकले जो फर्जी तरीके से ड्यूटी कर रहे थे। सभी जवानों के नाम तो सही है पर पिता का नाम और पता अलग अलग है। मामला सामने आने के बाद DSP मुख्यालय समदेष्टा होमगार्ड ने इसकी वृहद जांच की तो मामला सही पाया। पुलिस विभाग ने क्षणिक भी देर नहीं किया और सभी को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। इस बीच जवानों ने विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। जवानों ने कहा कि उस समय जब सीट खाली था तो हम लोगों को खोजकर 50-50 हजार रुपए घूस लेकर नौकरी दिया गया। आज 10 वर्ष हो गए और हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अचानक निकाल दिए गए। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? दूसरी ओर इस मामले की जांच कर रहे DSP ने बताया कि इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरी ली थी, जिसकी जांच की गई तो इसमें यह खुलासा हुआ कि फर्जी तरीके से नौकरी ली गई। इसके बाद इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अभी इस मामले में जांच जारी है, इसमें और भी खुलासा होने की उम्मीद है। जून में 20,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सत्यानंद भोक्ता, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जून में 20,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सुदूर गांव और क्षेत्र में रहने वाले सभी युवाओं के लिए परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वे जिला मुख्यालय आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके लिए राज्य के सभी 264 प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना हमारा लक्ष्य है। साथ ही सरकार बंद पड़े उद्योग को भी शुरू करेगी। मंत्री मंगलवार को होटल रेडिसन ब्लू में प्रवास सहायता केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। JPSC प्रीलिम्स एडमिट कार्ड हुआ जारी, 17 मार्च को होगी परीक्षा। जानते हैं डायरेक्ट लिंक। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर जा सकते हैं। JPSC CCE प्रीलिम्स 2024 का आयोजन 17 मार्च को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट जनरल स्टडीज पेपर 1 परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कहा है कि यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है या एडमिट कार्ड में कोई गलती होती है तो वह 16 मार्च शाम 5 बजे तक 91 94 31 30 14 19 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से समय नहीं मिलना चिंता का विषय। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए प्रोजेक्ट भवन में कहा कि झारखंड के हित की बड़ी मांग को लेकर महागठबंधन के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मिलना था। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता, 77% आरक्षण और सरना धर्म कोड की बात झारखंड के मूलवासी आदिवासी के अस्तित्व से जुड़ी है। मूलवासी आदिवासी को संरक्षित करके ही
झारखंड के अस्तित्व बचाया जा सकता है। समय नहीं मिलना चिंता का बड़ा विषय बन गया है, लेकिन हम इस बात को रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे, समय मांगते रहेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित किए जाने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि यह 2019 में ही हो चुका है, यह नया नहीं पुराना फैसला है। चुनाव को देख इसे अभी लागू किया जा रहा है। केंद्र के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिसे जनता को बताए, ऐसे में जनता को कुछ नया लगे, इसलिए CAA को लागू किया गया है। उन्होंने विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ ED की छापेमारी से जुड़े सवाल पर कहा कि इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देवघर से बासुकीनाथ रोड के 4 लेन योजना की मंजूरी दी। केंद्रीय पथ परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने झारखंड के 292 करोड़ 65 लाख की सड़क परियोजना की मंजूरी दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 114A के टावर चौक से बासुकीनाथ सेक्शन सड़क को HAS मोड़ पर 4 लेन किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि यह सड़क परियोजना देवघर और बासुकीनाथ पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इसके बनने से आवागमन काफी आसान होगा। अभी यह रोड 2 लेन है। श्रावणी मेले में इस रोड में काफी भीड़ हो जाता है, ऐसे में इसके चौड़ीकरण की आवश्यकता थी, जिसे बदलकर 4 लेन किया जाएगा। इसके बनने से पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। PM आवास योजना में बड़ा गड़बड़ झाला, 1 करोड़ की राशि खर्च पर नहीं मिली अब तक ये सुविधाएं। झारखंड के धनबाद स्थित बागमारा प्रखंड के सिनिडी पंचायत के बिलवेरा पुल के पास PM आवास के लाभुकों के लिए 1 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर करीब 70 आवास बनाए गए हैं। किसी के छत की ढलाई नहीं हुई है तो किसी के छत की एस्बेस्टस से छावनी की गई है। अंदर या बाहर से प्लास्टर भी नहीं हुआ है। 2 आवास को छोड़कर किसी आवास में दरवाजा और खिड़की नहीं है। बिजली, पानी और शौचालय की भी सुविधा नहीं है। सोमवार को पंचायत सचिव सत्येंद्र ठाकुर के साथ ग्राम स्वराज अभियान के अध्यक्ष जगत महतो ने इन आवासों का निरीक्षण किया। पंचायत सचिव ने उन्हें बताया कि लाभुकों के खाते में 1,20,000 की राशि भेज दी गई है। दरवाजा और खिड़की लगाना लाभुक की जिम्मेदारी है। लाभुकों के बारे में पूछे जाने पर बताया कि अभिलेख प्रखंड कार्यालय में। जगत महतो ने कहा कि 3-4 साल बीतने के बाद भी 2 को छोड़ा अन्य आवासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब निर्माण नहीं पूरा हुआ और लाभुक शिफ्ट नहीं हुए, आवासों को कैसे पूर्ण दिखा दिया गया, यह जांच का विषय है। मौके पर 2 लाभुक थे जो आवास में रह रहे हैं। उनका कहना था कि पानी, बिजली व शौचालय की सुविधा नहीं रहने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों का कहना था कि आवासों के बगल में नाली व PCC सड़क भी नहीं बनी है। विद्युत आपूर्ति के लिए पोल भी नहीं गाड़े गए। सामुदायिक शौचालय की सुविधा नहीं है। ऐसे में यहाँ लाभुक कैसे रहेंगे। आदिवासी, मूलवासी और खतियान नीति की विरोधी है हेमंत सरकार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा कि झामुमो सिर्फ चुनाव के समय आदिवासी, मूलवासी, SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए घड़ियाली आंसू बहाता है। अगर झामुमो पिछड़ों के आरक्षण के लिए गंभीर था तो उसने पंचायत चुनाव बिना पिछड़ों के आरक्षण के क्यों करवा लिया। नगर निकाय चुनाव भी बिना पिछड़ों के आरक्षण दिए कराने की तैयारी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये रुका। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 4.25 वर्षों के बाद भी पिछड़ों की आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए ट्रिपल टेस्ट की शुरुआत तक नहीं की। यही इनकी असलियत को दर्शाता है। ये सरकार 4.25 वर्षों से शासन कर रही है, लेकिन 1932 उनके लिए एक चुनावी झुंझुना से ज्यादा कुछ नहीं रहा है। 1932 के खतियान को वह सिर्फ एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते, लेकिन उन्होंने विधानसभा भेजकर लटकाने का काम किया। हाल ही में ली गई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में 70% झारखंड से बाहर के उम्मीदवारों की इसी हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति हुई। यही इनका स्थानीयता प्रेम को एक्सपोज करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची वाराणसी वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मंगलवार को रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को गुजरात से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। रांची में समारोह पूर्वक इसका लाइव प्रसारण देखा गया। यहाँ रेलवे अधिकारियों ने बताया कि राजधानी से 3री नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। आज से देश भर में 10 नई वंदे भारत शुरू की जा रही है। इनमें रांची बनारस वंदे भारत शामिल है। वंदे भारत से लोग वाराणसी का सफर सिर्फ 7 घंटे में पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि आने वाले दिनों में रेलवे आवागमन झारखंड में और सुदृढ़ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। उम्मीद है कि ये जल्द ही या 3रे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर कई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, इसलिए ट्रेन समय पर आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ी की कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार हुआ है।
राज्यपाल ने कहा कि आज रांची के आसपास भी रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है। 350 करोड़ से भी अधिक की राशि आज रेलवे रांची में खर्च कर रहा है। अगले महीने से मिलेगा बढ़ी हुई दर से बिजली का बिल। अप्रैल महीने में बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल मिलेगा वह मार्च महीने का रहेगा, जो प्रति यूनिट 6 रुपए 65 पैसे की दर से दिया जाएगा। पूर्व में 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का बिल निकाला जा रहा है। यह आदेश धनबाद एरिया बोर्ड में पहुंच गया है। अब नई बिजली दर के अनुसार बिल बनाकर निकाला जाएगा। साथ ही 125 यूनिट का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। हर महीने में 400 यूनिट तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उससे अधिक यूनिट खपत करने पर पूरा बिल भुगतान करना होगा। वहीं भी प्रति यूनिट 6 रुपए 65 पैसे की दर से 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, जिसका बिल हर महीने 3400-3500 रुपए आ रहा था। वैसे उपभोक्ताओं को अब हर महीने 3800-3900 रुपए बिल आएगा। 4-5 रुपए हर महीने बढ़कर बिल मिलेगा। जीएम अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि बढ़ी हुई दर से अब उपभोक्ताओं को बिल मिलेगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं होगी वोटिंग। दोनों प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय। इस दिन होगा ऐलान। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सरफराज अहमद और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नामांकन के दौरान सोमवार को एकजुटता दिखी। मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्रा ने नामांकन नहीं भरा। 3 बजे के बाद समय समाप्त हुआ और उनके नहीं आने पर सभी तरह की चर्चाओं पर विराम लग गया। डॉक्टर वर्मा ने 3 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सहित आजू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो, एनसीपी के कमलेश सिंह, निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव सहित सीपी सिंह, बिरंची नारायण, अनंत कुमार ओझा समेत 26 विधायक प्रस्तावक थे। गोड्डा को पीएम की सौगात। 500 करोड़ से होगा रेलवे सुविधाओं का विस्तार। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। पूर्वी रेलवे मालदा डिवीजन के अधीन गोड्डा के अदानी रेलवे साइडिंग में मंगलवार को पीएम मोदी ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस दौरान वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी नंद किशोर मांझी, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे, अदानी पावर प्रोजेक्ट के मैनेजर रमेश झा आदि मौजूद थे। डीआरएम ने बताया कि गोड्डा में रेलवे के बुनियादी ढांचे का विकास और रेल सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार की ओर से यहां करीब 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:10 पर अपने संबोधन के बाद देश भर की रेल परियोजनाओं के साथ गोड्डा की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। झामुमो 5 और कांग्रेस 7, झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन गई बात। इंडिया गुड का फार्मूला। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया जा रहा है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर लड़ेंगे। लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस 7, झामुमो 5, भाजपा, माले और राजद 1-1 सीट पर प्रत्याशी देने के लिए सहमत है। सीट, दल और प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बीच इंडिया के लोकसभा चुनाव लड़ने और अधिक से अधिक सीट जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई। लोहरदगा, चतरा और पलामू पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। इंडिया की समन्वय समिति इन सभी बिंदुओं पर मंथन करने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान करेगी। कांग्रेस प्रभारी जी ए मीर ने कहा कि झारखंड में लगातार भ्रमण के बाद जो फीडबैक मिले हैं उन पर भी सीएम के साथ चर्चा हुई। चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के एक और विधायक पर कसा शिकंजा। रांची हजारीबाग स्थित कई ठिकानों पर रेड। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़का गांव से कांग्रेस की विधायिका अंबा प्रसाद से जुड़े रांची हजारीबाग के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। छापेमारी अंबा सहित उनके करीबी राजेंद्र साहू के घर पर भी चल रही है। पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक जमीन विवाद में अंबा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का नाम आया था। उसकी 4 दीवारी भी जिला प्रशासन ने गिरा दी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा का प्रयास का आरोप अंबा प्रसाद और उनके परिवार पर लगा था। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में छानबीन के क्रम में ईडी ने हजारीबाग जमीन विवाद केस को जांच के केंद्र में रखा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अंबा प्रसाद व उनके पारिवारिक सदस्यों की मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर से ईडी की दस्तक ने हलचल पैदा कर दी है। दाह संस्कार के लिए गाजे बाजे संग जा रहे थे लोग, अचानक 100 छोड़ भागे। झारखंड के गढ़वा जिले के रंगा थाना क्षेत्र के
पुरेगाड़ा गांव में दाह संस्कार के लिए जा रहे लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस हमले से 50 लोग घायल हो गए, जबकि 4 की स्थिति गंभीर हो गई। मधुमक्खी के हमले के बाद सभी लोग 100 को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर पंचायत के पुरेगाड़ा गांव निवासी नंदू ठाकुर का हृदय गिरती रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। लोग इसके शव का दाह संस्कार के लिए पुरेगाड़ा नदी में गए हुए थे। इसी बीच अचानक मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं मधुमक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा और एक एक करके लोगों को काटा। जैसे तैसे लोग जान बचाकर भागे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के लिए जैसे ही लोगों ने नदी के किनारे अर्थी को रखा, वैसे ही मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया, जिससे धर्मेंद्र ठाकुर, संकेंद्र ठाकुर, शिवम कुमार ठाकुर, श्याम बिहारी ठाकुर, आदित्य कुमार ठाकुर लगभग 50 लोग घायल हो गए। वहीं तुरंत 108 एम्बुलेंस को फोन पर बुलाया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल लोगों को बारी बारी से रंका समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी का इलाज मौजूदा चिकित्सकों के द्वारा किया गया। झारखंड में 16 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सभी जिलों का तापमान 30 के पार। मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से 28-29 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था, यहाँ 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि 16 और 17 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पूर्व 13 मार्च यानी कि आज आकाश में बादल आ सकता है। बादल आने के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट का अनुमान है, वही न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। जमशेदपुर का तापमान सबसे अधिक हो गया है, वहां सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। देवघर, गढ़वा और गोंडा का तापमान भी 33 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। पाकुड़ का तापमान तो 35 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया है।